सम्मान, स्नेह और शुभकामनाओं के साथ में भावभीनी विदाई। फर्स्ट इंडिया की ओर से अदिति नागर का विदाई समारोह। अदिति नागर को अपनी नई पारी के लिए शुभकामनाएं। देश के दिल दिल्ली में खबरों का विश्वसनीय नाम, एक चेहरा जिसकी पहचान खबर है, एक नाम जिसकी जान खबर है, एक जोश जिसके लिए खबर ही जीवन है। अदिति नागर शर्मा। तस्वीरें देखिए, सम्मान, स्नेह और शुभकामनाओं के साथ में ये विदाई। और ये पल वाकई में सभी के लिए बहुत ही ज्यादा, कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा इमोशनल इस वक्त हो जाता है हर एक व्यक्ति, क्योंकि एक ब्यूटीफुल जर्नी, एक लंबा सफर उन्होंने तय किया। शुरुआत से साथ रही और फिलहाल पूरी टीम जो है, जो पूरा परिवार है, वो यहां पर मौजूद है। सम्मान, स्नेह और शुभकामनाओं के साथ में भावभीनी विदाई। फर्स्ट इंडिया की ओर से अदिति नागर का ये विदाई समारोह। और देखिए, सभी शुभकामनाएं दे रहे हैं एक नई शुरुआत के लिए, एक नई पारी के लिए उन्हें बधाई दी जा रही है। फर्स्ट इंडिया के सीएमडी एवं एडिटर इन चीफ डॉक्टर जगदीश चंद्र यहां पर मौजूद हैं। फर्स्ट इंडिया के सीईओ एंड मैनेजिंग एडिटर पवन अरोड़ा कार्यक्रम के अंदर मौजूद। फर्स्ट इंडिया की ओर से अदिति नागर को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। फर्स्ट इंडिया के परिवार का हर एक सदस्य यहां पर मौजूद, उन्हें शुभकामना दी जा रही है, क्योंकि एक नई जर्नी की शुरुआत वो करने जा रही है। एक लंबा सफर उनका रहा। इंडिया में चलता है, लेकिन आज जो पल है वो खुशी का भी है, थोड़ा भावुकता का भी है। खुशी का इसलिए कि अदिति जो हमारे साथ सहयोगी बहुत लंबे दौर से, एक होता है कि हम साल गिनते हैं, इसमें साल नहीं गिन सकते, साथ गिनते हैं हम, और इतने लंबे साथ के बाद बस जगह बदल रही है अपने आगे भविष्य के मद्देनजर, कहीं और काम करेगी, वैसे ही काम, लेकिन साथ हमारे साथ रहेगी। इसलिए खुशी का मौका है, लेकिन भावुकता इसलिए भी कि इतना लंबा साथ जब छूटता है तो वो रोज फोनो नहीं हो पाएंगे, लाइव नहीं हो पाएंगे, बातचीत वैसे नहीं हो पाएगी, लेकिन साथ हमेशा रहेगा। लेकिन पवन सर, सबसे पहले आज हम फेयरवेल देने का मौका हमें बहुत कम मिलता है, क्योंकि जो जुड़ता है वो साथ चलता जाता है। फेयरवेल हम नहीं देते, लेकिन अब आगे बढ़ना है तो ये पल भी आएगा, और आज आया है अदिति के लिए। मैं बिल्कुल उसी बात को आगे बढ़ाऊंगा। हम फेयरवेल नहीं देते हैं, और ये आज भी फेयरवेल नहीं है, ये इनके उज्जवल भविष्य का सेलिब्रेशन है। तो इनका उज्जवल भविष्य हो, हम सब उस दुआ देने के लिए इनको इकट्ठा हुए हैं, और हम चाहते हैं कि ये दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति करें, जैसा हम कहते हैं। और इसमें तो कोई छुपा हुई बात नहीं है कि चाहे वो फर्स्ट इंडिया है, चाहे वो भारत 24 तो दिल्ली और जयपुर के बीच में इतना अच्छा कोऑर्डिनेशन करना, और फर्स्ट इंडिया को जो कई बार बात आती है ना कि नेशनल न्यूज़ चैनल जैसा दिखता है, तो नेशनल इनपुट सारा आप ही की तरफ से वहाँ से आता है। कोऑर्डिनेटर सहयोग सबका रहता है, वो है, लेकिन शी इज़ द फेस, उनकी तरफ से ये आता है। तो अब ये अपनी नई यात्रा पे जा रही हैं, तो एक जेसी सर का हमेशा रहता है कि जो भी कोई ग्रोथ के लिए जा रहा है या कोई और अच्छे काम के लिए जा रहा है, तो उसको कभी रोकना नहीं चाहिए, उसको सपोर्ट करना चाहिए। क्योंकि अल्टीमेटली तो अदिति को ये कह ही सकते हैं कि अदिति का तो जन्म ही यहीं हुआ है और पली बड़ी भी यहीं है। तो फिर इसलिए ये एक तरह से जो आपने कहा, भावुकता का पल तो ज़रूर है, क्योंकि वो डे टू डे थोड़ा सा कम हो जाएगा, लेकिन सबके लिए खुशी की बात है कि ये अपने इच्छा से, अपनी खुशी से और हम सबकी दुआओं के साथ आगे जा रही है। बिल्कुल, जैसे सर। अदिति नागर का ये फेयरवेल कोई रूटीन फेयरवेल या विदाई समारोह नहीं है। यह उनके 17 वर्ष लंबा जो कनेक्ट है ईटीवी का, फर्स्ट इंडिया का, भारत 24 का, उसका एक सेलिब्रेशन है एक तरह से जो है। और इनकी नई मंजिल है न्यूज़ 24। तो इनकी नई मंजिल, नए पड़ाव पर और एक नई शुरुआत के लिए हम सब इन्हें बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं उज्जवल भविष्य के लिए जो है ये।
आज जयपुर और दिल्ली में हर कोई हमसे एक ही सवाल कर रहा है कि आदित्य नगर कैसे जा रही है, हाँ, सही है। जैसी पवन के रहते हुए कैसे जा रही है। तो इसमें ऐसा है बेसिकली कि यू कांट चेंज डेस्टिनी, ठीक है ना, दाना ये पानी आप दाना पानी, यह नियत और जन्म पत्री का खेल है, जारी है और हम विदा कर रहे हैं। आदित्य के पास 2 चार्ज हैं, 2 टुकड़े हैं इसके, एक नेशनल एक रीजनल। तो नेशनल में गौरव भाई आइए, भाई आगे आइए। ये दिल्ली में नेशनल का काम, एक टुकड़ा जो एक आदित्य नागर का जो नेशनल टुकड़ा था उसको टेक केयर ये करेंगे। इसका रीजनल टुकड़ा था वो अश्विनी करेगा। आ जाओ अश्विनी। अश्विनी भी एक कॉम्पिटेंट रिपोर्टर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली में आदित्य विल कंटिन्यू नॉट एज एक्टिव पॉलिटिकल एडिटर बट ए फ्रेंड फिलोसफर एंड गाइड टू अवर टीम जो है। और ये बात तो ज़रूर है कि 17 वर्षों में जो एक सिद्धांत था खबर ही जीवन है, उसको मूर्त रूप में कन्वर्ट किया आदित्य ने पूरी निष्ठा के साथ, वफादारी के साथ, इसमें कोई शक नहीं है। और एक लंबे समय तक लोग राजस्थान में इस बात को याद करते हैं। कई बड़े बड़े लोग अभी भी फ़ोन करते हैं। आदित्य ऑफ कोर्स वहाँ जा कर के भजन लाल शर्मा, वसुंधरा राजे, अशोक गहलोत, सचिन पायलट, तातोसरा, जुगली, राजेंद्र राठौड़, इन सबको मिस करेगी और वे भी इसे मिस करेंगे। लेकिन पार्ट ऑफ लाइफ जिसे कहते हैं। और एक सबसे अच्छी बात है कि जो जा रही हैं ये, वो अपने जैसा घर है। वी आर ए फैमिली विद न्यूज़ 24। अनुराधा प्रसाद जो है बहुत सुलझी हुई और बहुत ही कामयाब महिला हैं, उनके पास जा रही हैं। तो एक जो कहते हैं ना ऐसे टाइम पे कि बाबुल की दुआएं लेती जा आगे भी अपने घर जा रही है, नेट पे जो है। तो बेस्ट ऑफ लक आदित्य, बेस्ट ऑफ लक है। तो ये तो तैयारी नहीं थी मैं म्यूजिक में, एक खा ले थोड़ा बस तो चलो मैं खा लेता हूं थोड़ा। बिल्कुल सर। मुझे रहा नहीं जा रहा। केक अच्छा है ये। तो इस दिन के लिए तो रेडी थे ही नहीं, लेकिन 16-17 साल पुराना मुझे याद है शुरुआत का दिन कैसे ये सब हुआ। जब मैंने खुशकिस्मत थी कि सर के साथ काम करना शुरू किया 17 साल पहले। तो सुबह 9:30 बज रहे थे, काम शुरू किया था, 2-4 दिन हुए थे। 9:30 बजे सर का फ़ोन आया, छत्तीसगढ़ के गवर्नर की कोई खबर थी। सर ने मुझसे कहा कि भाई ये पता करो। मैंने कहा हाँ सर, मैं पूजा कर रही हूँ, पूजा करने के बाद पता करते हूँ। तो सर ने पॉज लिया एक और कहा मूर्ख, मरेगी तू। पत्रकार के लिए सोर्स ही भगवान है, तुरंत पता करो। नई नहीं थी मैंने खबर पता करी और खबर पता करने के बाद मैंने खबर चली, असर होता था। गवर्नर के यहाँ से फ़ोन आया। शाम को जब सर से बात हुई तो सर ने फिर एक बात कही कि अब समझ आया, पत्रकार के लिए सोर्स ही भगवान है और खबर ही जीवन है। और सर मैं आपको ये भी कहना चाहती हूँ, उसके साथ मैं आगे बड़ी रोज़ सीखा आपसे। फर्स्ट इंडिया, भारत 24 के जितने भी लोग हैं सर, वो रोज़ सुबह इसलिए उठते हैं और ये सोच के उठते हैं इस मनोकामना के साथ कि आज हम ऐसा कुछ कर जाएं कि सर का हाथ जेब में जाए और 500 का नोट निकले या सर कहें डब्लू जरा भेजना। तो वो क्योंकि ये जो 500 का नोट है, ये 500 का नहीं है, ये 1 करोड़ का नोट है। और हर आदमी उससे उठता है कि आज ऐसा कुछ कर जाएं कि सर गुड बोल दें। और सर मैं जो कुछ भी थोड़ा बहुत मुझे आता है, केवल और केवल जैसे सर आपकी वजह से आता है सर, सब आता। और उसके अलावा मुझे कुछ नहीं आता और मैं कुछ नहीं आता था। और अभी भी आगे सर आपके आशीर्वाद मार्गदर्शन के बिना कुछ नहीं होगा। मैंने अपने पापा से पहले दिन पूछा तो उन्होंने फ़ोन कहा कि गुरु हैं, उनसे पूछो, वो परमिशन देते हैं तो जाओ, उनके आशीर्वाद के बिना कुछ नहीं होगा। और आप सभी के लिए पवन सर जब आए, मैंने वो जनरेशन चेंज देखा और मैंने पवन सर के काम से सीखा ये कि कैसे एफिशिएंसी होती है। हम एक अलग तरीके से काम करते थे। मुझे याद है ठीक 1.5 महीने बाद मैंने पवन सर का नाम मैन ऑफ एग्जीक्यूशन करके सेव किया हुआ है आज भी मेरे फोन पर, मैन ऑफ आइडियाज एंड एग्जीक्यूशन। क्योंकि जब जनरेशन चेंज होती है तो हमें भी समय के साथ बदलना होता है। पवन सर ने वो बदलाव सिखाया, स्पीड सिखाई, आइडियाज। और पवन सर वो मैं अपने अंदर चेंज लाने की कोशिश कर रही हूँ कि ऐसा होना।
और मुझे लगता है कि सब अच्छे हैं सब। मैं आप लोगों को ये कहना चाहती हूँ, मैं शायद सबका नाम नहीं ले पाऊँ। जीनू जी का इतना सपोर्ट रहा, दिल्ली में मुकेश जी का इतना सपोर्ट रहा, और सबका और सिर्फ आप लोगों की वजह से मैं भारत फर्स्ट इंडिया का माइक लेकर जब खड़ी होती हूँ तो कांग्रेस बुला के पूछती है आगे क्या होगा, और बीजेपी पूछती है अभी क्या होने वाला है। क्योंकि सिर्फ आप लोग जो काम करते हैं, आप सभी का जो दिल्ली में हम कहते हैं फर्स्ट इंडिया, सिर्फ आप लोगों की वजह से है। और मैं तहे दिल से सबको जितने इतना सपोर्ट किया, थैंक यू सर। सर थैंक यू, बहुत छोटा शब्द है सर, थैंक यू सो मच सर। उस शुरुआती दौर में एक और महत्वपूर्ण व्यक्ति इस टीम में साथ है, महेश शर्मा, जो है जिन्होंने इस चैनल को खड़ा किया उस समय, आदिति, महेश शर्मा और एक सज्जन और जो चले गए। महेश सर मुझे पहली बार सर कंट्रोल रूम लेके गए थे सर, फर्स्ट टाइम मुझे कंट्रोल रूम लेके गए। मतलब कंट्रोल रूम का था ना, ज्ञाता था एक तरह से, बहुत ही बढ़िया। और एक हम आज मिस कर रहे हैं अनीता हाड़ा को। बिल्कुल सर, उन्होंने आपको शुभकामनाएं दी हैं। वो भी अनीता मतलब पल पल पे आपको ग्रेस कैसे है, आपको कैसे आगे चलना है, क्या बोलना है, कैसे रहना है, उन्होंने जो सिखाया वो शायद हम सबके जीवन में उन्होंने कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड किया है। और मेरे जीवन में तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि मदर के जाने के बाद वो उस तरह से ध्यान रखती थी मेरा। तो अनीता मैम को बहुत मिस कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये सब हो रही है विदाई, पर सर मुझे लगता है कि सर से अभी भी वही 17 बार बात होगी फ़ोन पे, पवन सर से बात होगी, आप सबसे बात होगी, और आगे भी आप सबका सहयोग चाहिए होगा सर। थैंक यू। और एक वो तो मैं नहीं कहूँगा, बहुत से लोग ये कह रहा था, ये कहता कि लोग कह रहे थे काम हमारे लिए करते हैं, तो वो तो नहीं है, वो तो अदिति के साथ नहीं है। एक और हम मिस कर रहे हैं, आज वीरेंद्र चौधरी आने वाले थे हमारे डायरेक्टर, उनके पिताजी का स्वास्थ्य ठीक नहीं, हॉस्पिटल में है, तो उन्होंने भी तुम्हें शुभकामनाएं और गुड लक कहा है जो है। और मुझे था, उन्होंने कहा था कि वो आएंगे, मेरी बात हुई थी। और वीसी सर का मार्गदर्शन बहुत एलीट और डिफरेंट तरह का हमेशा रहता है, और वो बहुत ही फैक्चुअल तरीके से जब भी कोई खबर चलाते हैं तो फैक्चुअली पता करना चाहते हैं। तो सबका मार्गदर्शन और सबके आशीर्वाद आगे चाहिए होंगे, और वीसी सर को आज हम मिस कर रहे हैं सर यहाँ। बिल्कुल सर। और अदिति ज्यादा फर्क नहीं है, अभी सर ने कहा ना कि भारत 24 में नहीं, लेकिन अब अदिति न्यूज 24, थोड़ी देर सोचना पड़ा, भारत 24 न्यूज 24 है, और भारत न्यूज के बिना तो अधूरा ही है, तो कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। लेकिन ये क्योंकि हम गोविंद की नगरी में हैं, और ऐसे में गोविंद देव जी का आशीर्वाद बना रहे सब पर, सभी आगे ऐसे ही बढ़े, परिवार ऐसे ही मजबूत रहे। और आखिर में यही कहूंगी कि ये फेयरवेल नहीं है, ये फेयरवेल नहीं है। बहुत बहुत शुभकामनाएं अदिति। अदिति ठंड भी आ रही है, अब मानसून के बाद ठंड है। और एक बात होने से जितने भी लोग जाते हैं, लियन उनका यहीं छोड़ के जाते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू।